नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डिमांड पर परसेंट के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से रिपीट हो रहे हैं और आपको बता दें ये बिल्कुल छांटे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले, या फिर आप पटवारी, कांस्टेबल, आपके यूपी टेट, एमपी टेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको उठ के आ जाए इस वीडियो में से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें हमारी इस मेहनत के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए। हम बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में लेकर आए हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं हम 30 साल से आए हुए क्वेश्चंस का। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? ये सिंचाई कर था। नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन का सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर ली थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई थी? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किए। अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या पुरुषपुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया है? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य काल के समय बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीगढ़ की संधि की। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या कहलाती थी? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतो उल सलातीन की रचना किसने की और कब की? तो इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके 2 अल्पवयस्क पुत्रों देवश्री, वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था प्रत्येक 5वें वर्ष। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह सोनगिरी है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। शर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था आपका सर्व कर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाल थे। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है कहां से? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? उनको अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत।
किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था और किसने बनवाया है? औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में बनाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो जो प्रसिद्ध चित्र बाज था, उस्ताद मंसूर इसके चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है और शायद नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक आपका मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा सबसे पहले महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति थी? गुलबदन बेगम की कृति थी। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इससे मुक्त किया गया था? विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह इससे मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? सैनिक विभाग की देखभाल करते थे। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को दी गई है हिरण्यमर्म की उपाधि। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोपनिषद में ये लिखी हुई है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है तो चंद्रगुप्त का वर्णन करती है। कल्लहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का संयंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते थे? रज्मनामा में मिले हैं। क्षणभंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के योगदान में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा। ये कहां पर है? लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश में वेणकंटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण माफ कीजिएगा मिला है? सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया?
चौथी बौद्ध संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अरकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पैडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहे बेखबर या शाहू बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। पोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? बलि नाम था। संगम युग का ग्रंथ मणिक मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था? ग्रह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से नाश किसने किया? बलबन ने किया था। हैदराबाद नामक नगर की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? बीहापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम नाम से जाना जाता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरूनल कहा जाता था। ज्ञात वल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए दिया गया है? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? यह काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहां थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीकाते हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने की। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र। अग्नि वैश्वानर तथा विभेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं?
इंद्र की स्तुति के लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन थी? प्राचीन है तो गुफा नंबर 9 सबसे ज्यादा प्राचीन है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था। बराह मेहर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुल्क जाति का माना गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाला आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करा गया? 8 स्तूपों बनाए गए हैं। गुप्तोत्तर कार्य में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी के मकबरे को कहा गया है। हुजूर दफ्तर क्या है? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर के नाम से प्रसिद्ध है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईशा का तात्पर्य क्या है? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एकल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो पशु की चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं ज्ञात वल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण कब कब किया था? 1000 ईस्वी में सबसे पहला, 1027 ईस्वी में सबसे आखिरी। राष्ट्रकूट किस राजवंश के उत्तराधिकारी राजवंश थे? तो वाकटक राजवंश के। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटरा से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक पीयम का विषय क्या है? तो ये तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा देव प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता को समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन और मैनांडर या मिलिंद, ये इसके पात्र हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाइया ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलवन स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है?
सुक्तागेडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये आपका गुजरात में खोजा गया है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमु नेमिनाथ जी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था प्रांतों में विभाजन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्माण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण।